हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंकज मेजवाला पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की। क्लास 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा देखते हैं। पहला क्या है? क्यूब। तो बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ाई की थी? सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर क्लास 9 की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 9 में सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम लोगों ने क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, कोन, और क्या होता है, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब चीजें पढ़ी थी। ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है किस पार्ट के अंदर आता है? ये आता है हमारा मेंसुरेशन के अंदर। ठीक है ना। तो क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से कोई रिवीजन करते हैं। फॉर्मूला का क्या होता है? तो क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब v से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा? ए क्यूब। ए हमारी क्या है? साइड। ठीक। इसके बाद होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये होता है 2, सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर, और फिर होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 6a स्क्वायर। ठीक है ना। सरफेस एरिया इस वाले को बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब अगर हम किसी घर की बात करते हैं या किसी बुक की बात करते हैं तो बुक में, या बॉक्स की अगर बात करते हैं तो बॉक्स में क्या होगा? बॉक्स में 1, 2, 3 और 4। ठीक है, मतलब रूफ और बॉटम, इसकी बात नहीं करते हैं, सिर्फ 4 दीवारों की बात करते हैं। ठीक है ना। उसको बोलते हैं एरिया 4 वॉल्स, वो होता है 4a स्क्वायर। ठीक है ना। और इसके बाद इसमें अगर फिगर बनाते हैं तो ये ऐसा बनता है फिगर। ये हमारा ए साइड है। ठीक है ना। ए क्यों मान रहे हैं? क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों सेम होती है। अब हम क्यूबॉइड की बात करने वाले हैं। तो क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड में भी सेम चीज। ठीक है ना। इनका एग्जांपल क्या है? मतलब क्यूब और क्यूबॉइड का एग्जांपल क्या है? मैच बॉक्स या बुक। ठीक है ना, कुछ भी चीज हो सकती है। इसके बाद इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है एल बी एच। क्यों? क्योंकि जो फिगर होता है इसकी तरह ही बनता है, बस एक रेक्टेंगल टाइप का होता है। ऐसा फिर बनता है। ये हमारा एल, ये हमारा बी और ये हमारा एच। वॉल्यूम होता है एल बी एच। और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फिर से भाई, सरफेस एरिया का मतलब एस, एस का मतलब एरिया 4 वॉल्स। यहाँ पे क्या होता है? ये होता है 2 एल बी बी एच प्लस एच एल। सॉरी, ये सरफेस एरिया नहीं, इसको क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब एरिया 4 वॉल्स होता है। ये होता है 2 एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, एरिया 4 वॉल्स को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। इसके बाद आ गया सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या आता है? सिलेंडर में हमारा, सिलेंडर कैसे बनता है? सिलेंडर मैंने बताया था क्लास 9 के वीडियो पर। ठीक है ना। कैसे बनता है? इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ पे ये रेडियस है R और हाइट है H। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर H। और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को यहाँ पे क्या बोलते हैं? कट सरफेस एरिया, ऐसे बोलते हैं। कट सरफेस एरिया का मतलब इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये, ठीक है ना, राउंड वाला, उसको बोलते हैं कट सरफेस एरिया। वो होता है 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। यानी कि कट सरफेस एरिया और इसके दोनों मतलब टॉप और बॉटम को का एरिया मिक्स एक साथ ऐड करने पर। ठीक है ना। कट सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम क्या है? हमारे सर्कल है, इसे 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे और कॉमन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये होता है। इसके बाद कोन। कोन क्या होता है? ऐसा, ये रेडियस यहां से यहां तक, ये एच, ये एल। ठीक है ना। एच का मतलब वर्टिकल हाइट और एल का मतलब स्लैंट हाइट। जो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, उसकी बात कर रहा है। कोन क्या होता है? कोन फिर से भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सरफेस एरिया, सॉरी, कट सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। और यहाँ पर एल की वैल्यू होती है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगने वाली है। ठीक है। अब क्या बचा है हमारा? कौन सिलेंडर हो गया है। अब हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर बचा है, उसकी बात करते हैं। स्फीयर की, स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का मतलब रियल लाइफ की अगर बात करें तो बॉल, फुटबॉल। ठीक है ना। और स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, या फिर कट सरफेस एरिया को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो फिगर वही सर्कल की तरह ही बनता है। इसको यहाँ पे ऐसा ऐसा कर देते हैं ताकि दिखे ये राउंड में। ठीक है। इसके बाद स्फीयर के बाद आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है इस स्फीयर का हाफ। हाफ करने का मतलब घर में जो बर्तन, घर में जो हमारे मतलब
बर्तन होते हैं खाने पीने के, ठीक है ना, कटोरा, वो क्या है, वो हमारा हेमिस्फीयर का एग्जाम्पल होता है। ठीक, कैसा दिखता है, इस तरह से, इस तरह से दिखता है। इसकी रेडियस आर, हाइट भी आर, वॉल्यूम होता है 2/3πr³ और सरफेस एरिया होता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया होता है, इसको एस बोलते हैं और या फिर टी बोलते हैं, और ये होता है 3πr²। ठीक है ना, 3πr²। ये इतने ही फॉर्मूले हैं, इनमें से ही यूज होगा। अब इस मतलब इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है कोई भी मतलब कोई भी दो सॉलिड्स को ज्वाइन करके एक नया सॉलिड बना दे, ठीक है ना, उस पर बेस जाएंगे, मतलब कोई भी दो सॉलिड्स मिक्स करके अब क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 क्यूब की बात कर रहा है, दोनों का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है ईच। इसके बाद आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी कि बोल रहा है कि दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड से जोड़ा गया, मतलब एक साथ जोड़ दिया गया। अब बोल रहा है कि जो नया क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया चाहिए। तो अगर हम बात करें कि कैसे किया होगा, तो ये इस तरह से कुछ होगा, ऐसे भी ऐसे भी जोड़ सकता है दोनों क्यूब्स को, ऐसे भी जोड़ सकता है, ठीक है ना, तो मतलब कहने का मतलब, या फिर ऐसे भी जोड़ सकता है इस तरह से, ठीक, तो किसी भी तरह से जोड़ सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि हम ऐड मतलब ज्वाइंट कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक 1 बाई 1 ऊपर रख के कर दे, या साइड बाई साइड कर दे, या ठीक, या फिर आगे पीछे कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक ही कंडीशन लेते हैं कि अगर ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर हम यानी कि मैंने इसको क्या है इस तरह से ज्वाइंट किया, इस तरह से ज्वाइंट करने का मतलब क्या है, इसकी जो भी साइड थी दोनों, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब क्या है, उसकी साइड सेम होगी। तो अगर इसको हम इस तरह से, ठीक है, अलोंग लेंथ ज्वाइन करते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, तो न्यू लेंथ क्या हुई, लेंथ, या फिर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हुई 2a, विड्थ क्या हुई a, और हाइट क्या हुई a, ठीक है ना, क्योंकि सारी साइड सेम थी, हमने लेंथ के अकॉर्डिंग किया तो दोनों का a ऐड हुआ, लेंथ चेंज हुई, लेकिन विड्थ और हाइट तो चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक, अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया क्या होगा, अब क्योंकि ये क्यूबॉइड बन चुका है तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है 2 LB BH HL। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया। एस क्या होगा, एस हमारा होगा 2 L कितना है 2a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू 2a, कितना आएगा, एस आएगा 2a² 4a² और a² 5a², यानी कि 10a² आने वाला है। ठीक है ना, तो ये हमारा सरफेस एरिया आएगा क्यूबॉइड का। नाउ अब क्या है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम होता है a क्यूब, ठीक है, किसका, क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ये दिया 64, तो a क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। 64 किस नंबर का क्यूब होता है, 4 का, तो a आएगा 4। ठीक है, a 4 आया, यहां पर रख दो, तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा s क्या आएगा 10 × 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा, सरफेस एरिया आने वाला है इसका, जो नया वाला क्यूबॉइड बनेगा उसका। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं, उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, बोल रहा है कि एक खिलौना है, वो क्या है, कोन की शेप का है, ठीक है, कोन की शेप का है, उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, और क्या है कि उसी रेडियस की हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल हाइट बोल रहा है 15.5 और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहली चीज तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सरफेस एंड वॉल्यूम पे जब ये मिक्सअप वाले क्वेश्चन होता है तो हमें उसका फिगर बनाना जरूरी होता है, ताकि हम डिटेलिंग से फाइंड कर पाए कि हमें क्या क्या चाहिए और इसका कितना, मतलब किसकी रेडियस क्या है, किसी की हाइट क्या है, वो एग्जैक्टली हम लोग निकाल पाए। ठीक है ना, तो पहले फिगर बनाते हैं। टॉय की बात कर रहा है, कह रहा है कि कोन हमारा माउंटेड है कहां पर, ऐसा है, ठीक है ना, एक हेमिस्फीयर पे कोन माउंटेड है। तो अब इसकी अगर बात करें तो ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। अब क्या बोल रहा है कि रेडियस 3.5 है, ठीक है ना, रेडियस 3.5, तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। अब
टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का मतलब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों का सरफेस एरिया निकाल के हमें ऐड करना होगा। तो अब सरफेस एरिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज तो अगर कोन की बात कर रहे हैं तो कोन का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है अगर, तो क्या होगा? वहां पे हमारे पास एल होना चाहिए, स्लैंट हाइट होनी चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं हाइट और रेडियस क्या है। हाइट यहाँ पर रेडियस है हमारी 3.5। हाइट कितनी है? अब हाइट देखो, टोटल हाइट दी है 15.5। 15.5 का मतलब ऐसा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? टोटल हाइट 15.5 है और टोटल हाइट को अगर हम h मानते हैं कि ये h होगा, ठीक है ना। तो h की वैल्यू क्या है? h का मतलब होगा रेडियस प्लस स्मॉल h। स्मॉल h क्या है? स्मॉल h हमारी है हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे r कितना है? 3.5। h का मुझे h पता नहीं, h कितना है ये वाला? 15.5, ठीक। यहां से सॉल्व करके h आएगा 12, ठीक है। ये वाला साइड यहाँ जाएगा, माइनस होगा तो 12 सेंटीमीटर आने वाला है। यानी कि कोन की हाइट हमारी क्या है? 12। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एल चाहिए। तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एल की वैल्यू आएगी हमारी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 35 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं। 35 का मतलब 3.5 का मतलब 7/2। 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 7/2 का स्क्वायर प्लस आर कितना है? आर होगी 7/2 और ये है 12, यानी कि 49 प्लस 144 इंटू 4, ठीक। यानी कि ये आएगा 576, यानी कि 625/4 आने वाला है। इसको क्या आएगा? 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। एस की वैल्यू 12, आर की वैल्यू 3.5। यहाँ से एल आएगा हमारा कितना? 625/4, यानी कि एल की वैल्यू आएगी 25/2, ठीक है। एल की वैल्यू क्या आएगी? 25/2, यानी कि एल आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ये आने वाला है। एल आ गया हमारा, ठीक है। एल आ चुका है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ये क्या होगा? सी एस ए, इसका सी एस ए ऑफ, इसका किसका सी एस ए? एक तो हेमिस्फीयर, कौन? हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और कौन का होता है? पाई आर एल, ठीक है। कौन का क्या होता है? पाई आर एल। अब 2 इंटू पाई, अब आर कितना है? आर है हमारा 3.5, यानी 7 से कटेगा 2.22/7। 3.5 का मतलब 7/2, ठीक है ना। 3.5 का मतलब क्या है? 7/2। इसको लिख सकते हैं 7/2 प्लस फिर से 22/7 इंटू 7/2 इंटू 25/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, ठीक है। इस 2 से 11 आया, ये 2 कटा, ये दोनों कट गया, 7 से 7 कटा, कितना आएगा? 77 प्लस इसका क्या आएगा? इसका आएगा 250 प्लस 25, यानी कि 275/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 137.5, यानी कि 77 प्लस 137.5, ठीक है। 137.5 का मतलब कितना आने वाला है? 130 में अगर 70 ऐड करते हैं 200, 200 यानी कि 214.5, ये आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पहले रीड कर लेते हैं। देखा, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। बोल रहा है कि क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब है, उसके ऊपर क्या है? एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, यानी कि हेमिस्फीयर रखा हुआ है उस पे, ठीक। उसके टॉप पे हेमिस्फीयर है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है। बोल रहा है कि डायमीटर कितना होगा इस हेमिस्फीयर का, ठीक है ना। डायमीटर क्या होगा? तो अब हमें पता है कि अगर इस पे हम कोई भी मैक्सिमम कितना भी कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा? इसके जो डायमीटर सर्कल होगा वो इसके चारों साइड्स को टच करेगा, ठीक है ना। चारों साइड्स को टच करने वाला है, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा? कुछ जगह यहाँ पे खाली रह जाएगी, कुछ कुछ कॉर्नर की जो प्लेसेस है वो खाली रहेगा, ठीक है ना। तो डायमीटर क्या होगा? क्योंकि डायमीटर क्या होगा? क्योंकि जो सर्कल है उसका वो चारों साइड्स को टच कर रहा है, तो डायमीटर जो होगा वो क्यूब की साइड के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होगा? इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, यानी कि डायमीटर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा और रेडियस जो होगी वो 7 की हाफ होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो अब अगर हम इस फिगर को देखते हैं या क्यूब को देखते हैं तो हमें कितना सरफेस दिखाई पड़ रहा है? अब बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड की बात कर रहा है, कितनी सरफेस दिखाई पड़ रही है, ठीक। तो
पहली चीज कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, जो भी सॉलिड बना हुआ है बाद में सरमाउंटेड करने के बाद, तो कितना होगा। पहली चीज तो देखो 5 साइड दिख रही है, एक बॉटम और 4, ठीक है, 4 बॉल्स, और थोड़ा सा हिस्सा इसका दिख रहा है, यानी कि ऊपर वाली सरफेस तो दिख रही है ना, यानी कि क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा टीएसए ऑफ क्यूब प्लस, ठीक, टीएसए ऑफ क्यूब होगा प्लस, अब ये क्या है टोटल, क्योंकि टोटल की बात कर रहा है तो टोटल में क्या है, टोटल में इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, और इसका जो राउंड वाला है वो हिस्सा तो नहीं दिख रहा है ना टोटल वाला, टोटल में तो क्या होगा, ये 2πr² तो होगा, यानी कि CSA ऑफ स्क्वायर तो होगा, लेकिन अब क्योंकि ये साइड दिख रही है तो उसको मैंने काउंट किया है, लेकिन इसका जो सर्कल वाला पोर्शन है, यानी कि हेमिस्फीयर का जो नीचे वाला राउंड वाला पार्ट है वो नहीं दिख रहा है, तो उसका एरिया क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये क्या है 6a² प्लस ये क्या होगा 2πr², और यहाँ पे क्या होगा πr²। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, कुल मिला के आएगा 6a² प्लस πr²। अब 6a² का मतलब 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मतलब 22/7, तो यहाँ पे 7/2 × 7/2 ऐसा, ठीक है ना, रेडियस हमारी क्या है 7/2 है। अब कितना आएगा 49 × 6, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, ये आएगा 77/2। ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा कितना 300 में 6 माइनस, 300 में 6 माइनस मतलब 294 आने वाला है, प्लस ये आएगा हमारा कितना 33.5। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, ऐड करने पे आएगा कितना 90 में 30 ऐड किया तो 327.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आने वाला है। ठीक है, फाइनल आंसर कैसे हुआ, फिर से इसकी 5 वॉल मतलब इसकी क्या है, सारी की सारी सरफेस दिख रही है क्यूब की, क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर ने इसके ऊपर का जो टॉप है उसके सारे हिस्से कवर नहीं किया, ये मतलब साइड्स दिख रही है, यानी कि क्या है, सारी की सारी साइड्स दिख रही है, यानी 6a² प्लस इसका कर्व दिख रहा है हेमिस्फीयर का 2πr², लेकिन इसका जो राउंड वाला पार्ट है वो नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है -πr² करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए ये आंसर आया हमारा। तो बच्चों अब हम पहुंच चुके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है क्वेश्चन 4 की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, वहां पर रेडियस गिवन थी, ठीक है, अब यहाँ पे अपोजिट है, डायमीटर पूछ रहा है, यहाँ पे डायमीटर गिवन है। क्या है क्वेश्चन, अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। बोल रहा है कि एक क्यूब है, एक क्यूब के एक सरफेस से, एक सरफेस मतलब टॉप की सरफेस से ही, ठीक, एक क्या है हेमिस्फीयर कट करके निकाल दिया गया। ठीक, अब हेमिस्फीयर कट करके निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले सरफेस में जो होगा वो सारी सरफेस से चली जाएगी, ठीक है, सारी सरफेस तो नहीं जाएगी, ये क्या होगा कॉर्नर वाले स्पेस रह जाएगा। ठीक, तो इसमें भी क्या सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो उसके पहले वाले में लगा था, क्या था, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया पहले से क्या कि जो डायमीटर है वो डायमीटर इक्वल है किसका, एच ऑफ क्यूब, ठीक है, और जिसको ये बोल रहा है एल। ठीक, तो डायमीटर अगर हमारा एल है तो रेडियस क्या होगा, फिर से वही L/2, और साइड क्या है हमारी, साइड हमारी एल है, साइड का मतलब एच। ठीक है, इसके बाद फिर से वही चीज कि सरफेस एरिया क्या होगा, फिर से वही 5 सरफेस तो दिख रही है हमें, लेकिन छठे सरफेस का कॉर्नर दिख रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि पूरी की पूरी सरफेस तो खत्म नहीं हुई है, यानी कि 6a² प्लस 6a², ए का मतलब साइड, ठीक है, साइड को ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पर ए लिख लो ऐसा। इसके बाद फिर से वही कि क्योंकि हमने इसको अंदर से निकाला हुआ है, इसका एग्जांपल क्या है कि हम जब पार्टीज वगैरह में जाते हैं या फिर आइस जाते हैं तो वहाँ पे आइसक्रीम जब हमें देखता है तो क्या करते हैं, वो एक हाथ में इंस्ट्रूमेंट पकड़ा होता है, उसको ऐसे निकाल के देता है, तो क्या होता है कि उसमें इसी तरह की सरफेस बन जाती है। ठीक है ना, तो उसका 2πr² वाला हिस्सा होता है, लेकिन उसमें ऊपर का हिस्सा नहीं होता है सरफेस πr², तो ये फिर से वैसा ही बनेगा जो पिछला वाला था। अब ए का मतलब है एल और यहाँ पर मतलब है पाई, इसका मतलब है L/2, तो क्या आएगा 6L² प्लस πL²/4। आप चाहो तो L² कॉमन ले लो या फिर L²/4 कॉमन कर लो, जो करना हो कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 24 प्लस पाई आने वाला है। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। अब हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा एक्सरसाइज का, अब मेडिसिन कैप्सूल बोल रहा है कि मेडिसिन में जो कैप्सूल होता है उसकी बात कर रहा है, वो जो उसका जो शेप है वो सिलेंडर के दोनों साइड हेमिस्फीयर। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। ठीक है, बुक में फिगर बना हुआ है तो हम बना लेते हैं। फिगर कैसा है, इस तरीके से कुछ फिगर,
ऐसा फिगर बना हुआ है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, यानी कि यहां से स्टार्ट करके यहां तक 14 mm है, और ये वाली जो है ये बोल रहा है कि 5 mm है डायमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया बोल रहा है। अब अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर है। दो हेमिस्फीयर का मतलब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्फीयर बनेगा, ठीक है ना। यानी कि हमें सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस दोनों कैप्सूल का सरफेस एरिया, दोनों कैप्सूल का मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें यूज करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस निकालते हैं, उसके अलावा हाइट निकालते हैं सिलेंडर क्या होगा। तो डायमीटर दिया है 5 mm, इसका मतलब रेडियस जो होगी वो 5/2 होने वाली है। इसके बाद टोटल हाइट दी है 14, और टोटल हाइट का मतलब क्या है, स्मॉल h प्लस 2r। स्मॉल h क्या है, हाइट है इसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, h का मतलब ये निकाल फाइंड करना है, 2 इंटू r, r का मतलब है 5/2, या फिर 2r का मतलब है डायमीटर, ठीक है ना। 14, तो यहां से h की वैल्यू आएगी 9 है। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, कैप्सूल्स का, कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा, CSA होगा इसका, सिलेंडर प्लस क्या 2 इंटू हेमिस्फीयर, ठीक है ना। या फिर 2 हटा के प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस स्फीयर। CSA क्या होता है सिलेंडर का, 2πRh प्लस 2 इंटू 2πr², ठीक है। सॉल्व करते हैं, कितना देगा, 2π, एच भी 7 से नहीं कट रहा है, कुछ 7 से नहीं कट रहा, तो क्या करते हैं पहले हम लोग कॉमन कर लेते हैं, जो भी कॉमन हो सकता है। कॉमन क्या होगा, 2πr, क्या आएगा h प्लस 2r, ये आने वाला, ठीक है। तो 2πr का मतलब है कितना, 5/2, h का मतलब 9, और इसका 5, 2r का मतलब डायमीटर, 2r का मतलब क्या है, डायमीटर, ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे 5, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 कैंसिल, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू यानी कि 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा वो देखते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप। बोल रहा है कि एक टेंट है, टेंट क्या है, वो सिलेंडर शेप में है और जो टॉप है वो कोनिकल है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। अब बोल रहा है कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट है वो 2.1 और डायमीटर है 4 मीटर, ठीक है। हाइट जो है 2.1 और डायमीटर जो है वो 4 है, ठीक। अब बोल रहा है कि हाइट ऑफ द टॉप, टॉप की जो हाइट है वो 2.8 है, ये है 2.8। अब बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास का मतलब, कैनवास क्या है, कैनवास होता है कपड़ा जिससे हम लोग टेंट बनाते हैं, ठीक है। और उसकी कॉस्ट निकालनी है, अगर 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर अगर यूज करना है, मतलब बनाना है तो। इसके अलावा उस बुक में क्या और क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि जो टेंट का जो बेस है उस पर हम कैनवास यूज नहीं कर रहे, मतलब कपड़ा यूज नहीं कर रहे बेस के लिए, ठीक है ना। यानी कि बेस में हमें कपड़ा यूज नहीं करना है। तो अब बात क्या हुई, हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ कैनवास की बात करें तो कैनवास का मतलब कितना कपड़ा लगेगा ये पूछ रहा है। तो कपड़ा कहाँ लगेगा, एक तो इस वाले पार्ट पे लगेगा, ठीक है, यानी कि टॉप सरफेस एरिया पे कपड़ा लगेगा, दूसरा उसके टॉप पे, टॉप को बनाने में कपड़ा लगेगा, यानी कि कोन का सरफेस एरिया लगेगा CSA और सिलेंडर का CSA लगने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। गिवन क्या है, गिवन है हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दिया है 2.1 मीटर और डायामीटर दे दिया है 4, ठीक है। इसके अलावा हाइट को हम शो कर लेते हैं S से, ठीक है। तो हाइट डायमीटर ये है तो इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस होगा d/2, यानी कि r जो होगा वो 4/2 यानी कि 2 मीटर होने वाला है। इसके अलावा यही रेडियस किसकी होगी, कोनिकल की भी होगी, कोन की, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द टॉप, जो टॉप की हाइट है यानी कि हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन की अगर बात कर रहा है तो हाइट ऑफ कोन क्या होगा, लिखा है 2.8 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास का मतलब क्या है कि हमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है और कोन का कर्व सरफेस एरिया कैनवास,
क्या होगा, एक तो सिलेंडर का सरफेस सी एस ए लगेगा, सी एस ए ऑफ प्लस कोन का लगेगा, ठीक है ना। तो सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच और इसका होता है पाई आर एल। करते हैं 2 पाई का 22/7, आर का मतलब कितना है 2, एच का मतलब कितना है 2.1, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 2, एल का मतलब कितना दिया 2.8, ठीक है। इससे इसको कैंसिल किया तो आया 0.3, कितना आएगा 2 इंटू 2 4 4 3 12, 1.2 इंटू 22 प्लस इसको कैंसिल किया 0.4, ठीक, कितना आएगा 44 इंटू 0.4। अगर इसमें करेंगे तो 220 और 220 में 44 ऐड करेंगे तो आएगा 264, यानी कि 26.4 प्लस ये वाला आएगा कितना 160 और 16 176, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे क्या आएगा 44 आने वाला है, 44 मीटर स्क्वायर। 44 क्यों आएगा, 6 और 7 होता है 43, ठीक है ना, 43 और इसका मिला के 44 आएगा। तो कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट हमारी आएगी 44 इंटू 500, यानी कि कितना आएगा 22,000 रुपया, ठीक है। 40 इंटू 5 होता है 220, यानी कि 2200 रुपये आने वाला है इसका। तो कॉस्ट क्या आएगी हमारी 22,000 रुपये आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, एक्सरसाइज 12.1 का क्या क्वेश्चन, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, ठीक है, हमारे सिलेंडर बनाया उसकी हाइट है 2.4, उसका डायमीटर है 1.4। अब बोल रहा है कि अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड डायमीटर होलोड आउट। अब बोल रहा है कि इस सिलेंडर से, ठीक है, एक मतलब कुछ मतलब मिट्टी खोद के निकाल दी गई या फिर उस जो जिस भी मटेरियल से वो बना हुआ है उसको काट के बाहर निकाला गया और किस शेप में निकाला गया है, कोन के शेप का, ठीक है ना। यानी कि ये वाला जो शेप दिख रहा है ये मतलब कट करने के बाद जो बचा है वो ये ऐसा बचा हुआ है, मतलब ऐसा हटा लिया गया उसको, यानी कि सिलेंडर से उसने कोन को बाहर निकाल दिया। अब बोल रहा है कि टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड की बात कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या है। अब क्योंकि ये वाला पोर्शन तो निकल गया तो ये ऐसा दिख रहा होगा कुछ, ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब ऐसा दिखने का मतलब क्या है, अब इसमें रह क्या गया, इसमें एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया रह गया, ठीक है ना, सिलेंडर का कर्व रह गया, प्लस उसका बेस रह गया है, और क्या दिख रहा है, और कोन का कर्व दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें कि क्या है, तो ऐसे टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है रिमेनिंग सॉलिड का, तो क्या है सी एस ए है हमारा, ठीक है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, उसके साथ कोन प्लस उसके साथ एरिया ऑफ बेस, एक बेस रह गया, ठीक है ना। तो अब सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, कोन का होता है पाई आर एल, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास रेडियस है, रेडियस हम निकाल सकते हैं, हमारे पास हाइट है लेकिन एल नहीं है, एल निकालना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है, सेम हाइट और सेम डायमीटर की बात कर रहा है तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी हमारी 1.4/2 यानी कि 0.7, ये रेडियस क्या होगी दोनों की होगी, ठीक है, सिलेंडर की भी और इसकी कोन की भी। इसके बाद हाइट की बात कर रहा है तो हाइट भी दोनों का सेम होगी, हाइट क्या है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एल चाहिए तो एल कैसे निकलेगा, एल की वैल्यू होगी √h² + r²। तो इसका मतलब क्या है, एल आएगा हमारा कितना, एच हमारा 2.4 का स्क्वायर और ये आएगा 0.7 का स्क्वायर, और सॉल्व करके निकालोगे तो 2.5 सेंटीमीटर आने वाला है, 2.5 सेंटीमीटर आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं कि 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 0.7, एच कितना है 2, एच है हमारा 2.4 प्लस पाई है 22/7, आर है हमारा 0.7, एल कितना है 2.5 प्लस पाई है 22/7, आर है हमारा 0.7 और 0.7, ठीक है। अब हमारा कॉमन जो निकल रहा है उसको हम ट्राई कर लेते हैं निकालने की, क्या क्या आ रहा है हमारा, फिर देखते हैं, या फिर डिवाइड कर लो 0.1, डिवाइड कर लो 0.1, डिवाइड कर लो 0.1। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कितना आएगा, इसको अगर हम देखते हैं तो ये आएगा कितना 24 इंटू 2 48 इंटू 2 96 9.6 इंटू 0.1 का मतलब 0.1, ठीक है। इसका ही मल्टीप्लाई किया 0.11, या सॉरी यहाँ पे 11 बचा था तो 1.1 बचेगा, ठीक है ना। इससे हमने 22 से 2 निकाल दिया तो 11 बचा, 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा, और इससे 2 निकाला तो ये 4 होगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई तो 96, ठीक। इस यहाँ पर भी सेम चीज 2.5 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे क्या आएगा 250 250 550, ठीक है, 550 आएगा यानी कि 5.5 आने वाला है इसका। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 कितना 22 into 7 होता है 154, 2 बार पॉइंट दिख रहा है यानी कि 1.54 दिख रहा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आने वाला है
11 का मल्टीप्लाई 66, 6 आएगा, 99 और 6 105, दो पॉइंट, दो नंबर्स के बाद पॉइंट, ठीक है। इन सबको ऐड करना है, यहाँ पे जीरो लगाते हैं क्योंकि सब तो डबल डिजिट पे है, ठीक है। कितना आएगा हमारा 10, 5 15, 15 एक 16, 16 और एक 16, 16 और यहाँ पे 50 50 50, ये आएगा 150, ठीक है। और 160 आने वाला है, ठीक। 160 को अगर हम 16 में ऐड करेंगे तो 7.17.60 ये आने वाला है, ठीक है ना। ऐड करके देख लो जाते, 4 6 10 0 5 5 10 15 15 और 15 और 1 16 6 1 10 5 15 15 16 6, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक सिलेंडर के फॉर्म का आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब एक सामान है, ठीक है। इसका शेप क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है, उसके दोनों एंड से यानी कि टॉप और बॉटम दोनों से क्या है, एक मतलब उसमें मटेरियल काट के निकाल दिया है हेमिस्फेरिकल शेप का, यानी कि दोनों एंड पे उसको हेमिस्फेरिकल बना दिया है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है उसकी रेडियस टोटल हाइट 10 है और रेडियस 3.5 है। तो अब टोटल सरफेस एरिया बताना है जो बचा हुआ उसका, ठीक है ना। क्या क्या करना है देखो, पहली चीज तो गिवन क्या है, टोटल हाइट दी है, टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हाइट को हम h बोल देते हैं, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। अब क्या है कि वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट, और क्या जान रहे हैं, या फिर ऐसा ही याद रख लो, क्या है हाइट हो गई, रेडियस क्या है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो टीएसए क्या होगा, एक तो कर्व होगा इसका, ठीक। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर होगा, सीएसए प्लस सिलेंडर का सीएसए होगा और 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर का सीएसए होगा, ठीक है ना। दो हेमिस्फीयर है, उसका कर्व वाला ऐसा ही दिख रहा होगा काटने के बाद। तो क्या होगा यहाँ पे आएगा कितना, सिलेंडर होता है 2πr/h और इसमें होता है 2 × 2πr²। इसके बाद अब अगर हम मल्टीप्लाई मतलब कॉमन करने की बात करते हैं 2πr/h + 2r ये आएगा, ठीक है। 2 × 2π का मतलब 22/7, r का मतलब कितना है 7/2 प्लस नहीं मल्टीप्लाई h कितना है हमारा 10 और 2r का मतलब क्या है 2 × 3.5, 7 तो 7, 2 से 2 यानी कि 22 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 10 × 10 प्लस इसका करेंगे तो 7 आएगा 17, 22 × 17 आप करना है, कितना देगा 72 जब 34, 3 आया 34 और 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है इस चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज पे, जिसमें हमें वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी है। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया पे टोटल सरफेस एरिया का कैलकुलेशन किया। अब हम क्या निकालने वाले, वॉल्यूम्स की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो अब क्वेश्चन हमारा क्या है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक सॉलिड है, सॉलिड क्या किस तरीके से है कि एक कोन जो है वो हेमिस्फीयर पे स्टैंड है, ठीक है, रखा हुआ खड़ा हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि जो हाइट रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है कोन की वो रेडियस के इक्वल है, यानी कि हाइट भी हमारी 1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालो इन टर्म ऑफ पाई। तो वॉल्यूम की जब बात कर रहा है तो हमारे पास तो सारी चीजें हैं, ठीक है ना। क्या गिवन है, तो गिवन है मुझे हाइट h क्या है 1 सेंटीमीटर, ये क्या है हाइट ऑफ कोन, रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, ये क्या हमारा रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर। इसके बाद अब क्या बात कर रहे हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ये जो भी सॉलिड है इसको बनाने में कितना मटेरियल खर्च हुआ होगा, ठीक है। तो बनाने में मटेरियल क्या खर्च हुआ होगा, कोन लगा होगा और मतलब कोन है और हेमिस्फीयर है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम लगेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 2/3πr³, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और 1/3πr²h, ये हमारा वॉल्यूम किसका है, ये हमारा वॉल्यूम है कोन का। अब 2/3 पाई r की वैल्यू 1, 1/3 पाई r² मतलब 1² और h मतलब 1, हाइट भी हमारी 1 है, यानी कि अगर देखा जाए तो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई करेंगे तो टोटल आंसर क्या आएगा पाई, यानी क्योंकि आंसर पाई नहीं निकालना है, अब इसलिए हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये हमारा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। बोल रहा है कि एक मतलब एक बॉक्स है गुलाब जामुन का, उसमें क्या है कि जितने भी गुलाब जामुन है उसमें 30% उसके वॉल्यूम का, ठीक है, मतलब इस डब्बे में जितने भी गुलाब जामुन है और उसमें गुलाब जामुन का क्या है सिरप, वो सिरप क्या है उसका वॉल्यूम का 30% है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो यहाँ पे गुलाब जामुन है उसके वो कैसा शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है और बोथ एंड्स पे हमारा हेमिस्फेरिकल है ना। तो सिलेंडर बना के मैंने हेमिस्फेरिकल डाल दिया है, हेमिस्फेयर डाला है।
टोटल हाइट दिया 5 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया 2.8, तो यहाँ पर रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी हमारी, क्या होगा, रेडियस जो होगी 2.8 का हाफ होगा, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर आने वाला है, रेडियस का मतलब आर। ठीक है, इसके बाद हाइट क्या आएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर एच मान के चलते हैं कि एच होगी, ठीक है ना, हम मान के चलते हैं कि ये एच है। टोटल कितनी है, टोटल हाइट कितना है 5, और हाइट बनती कैसे, एच प्लस 2r से। ठीक है, सिलेंडर की हाइट में दो रेडियस, यहाँ पे एक रेडियस है, एक रेडियस है, दोनों ऐड होंगे तब आएगा 5। तो एच कितना आएगा, 5 माइनस 2 इंटू 1.4, यानी कि सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आएगी 2.2 सेंटीमीटर, ये आएगा। इसके अलावा अब क्या बात करनी है मुझे, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या आएगा, 2 है हमारे हेमिस्फीयर प्लस एक सिलेंडर। ठीक है, तो ये आएगा 4/3 पाई, और पाई मतलब 22/7, और आर है हमारा कितना 1.4, ठीक, और 1.4 इसके अलावा प्लस फिर 22/7, फिर 1.4, 2.2, ये आएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 0.2, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, ये आएगा 88 इंटू कितना आएगा 196 मतलब 3.92, प्लस इसको करेंगे तो 0.2, ये आएगा कितना 484 इंटू 0.28। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा क्या आने वाला है, वॉल्यूम आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 88 3 जा, यहाँ पे 3 भी तो आ रहा है, ये 3 भी आएगा यहाँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 11 कितना, इसको सॉल्व करने पे आएगा 11.498, प्लस इसको सॉल्व करने पे आएगा कितना आएगा 13.552। ठीक है ना, 13.552 आने वाला है इसका। इसके अलावा तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा टोटल, तो वॉल्यूम टोटल हमारा आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आने वाला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम का कितना 30% सिरप है, ये बोल रहा है वॉल्यूम का 30% सिरप कहाँ पे है, गुलाब जामुन में है। अब मुझे तो क्या निकालना था, कितना सिरप गुलाब जामुन में 45 में, तो ये क्या है, ये हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा कितना 1127.25। लेकिन अब क्या पूछा था कितना सिरप है, तो 445 गुलाब जामुन, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन गुलाब क्या है हमारा, जो भी आया है वो उसका 30%। 30% को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 338.17 सेंटीमीटर। तो अब अप्रॉक्स पूछ रहा है तो अप्रॉक्स में 338 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अप्रॉक्स पूछ रहा है कि हम 338 भी लिख सकते हैं, और ये होगा हमारा फाइनल। पहुंचे क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिया है और कुछ फिगर दिया हुआ है इस टाइप का। ठीक है, लिखा हुआ है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। अब बोल रहा है कि एक पेन स्टैंड है, उसको क्या है वुड का बना हुआ है, क्यूबॉइड के साइज का है। तो ठीक है, तो ये पेन स्टैंड जो है क्यूबॉइड के साइज का है, इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है, यानी कि 4 कोन बने हुए हैं। ठीक है, मतलब जो इसमें होल है वो कोन के साइज के है। इसके बाद ये बोल रहा है कि ये पेन स्टैंड है, यानी कि इस कोन में पेन को हम रखने वाले हैं। अब बोल रहा है कि जो इसकी डायमेंशन है वो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, यानी कि इस तरह से लिखा है। तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब वी क्या होगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5। अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 350 और 175, 350 और 150 होता है 500, 525 आने वाला है। ठीक है, 525 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आएगा इसका। ठीक है, इसके बाद ठीक, इसके बाद क्या करना है, अब निकालना है वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ क्या है 4 कोन्स। 4 कोन का वॉल्यूम निकालना है, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, और h मतलब 1.4। ठीक है, 1.4 कितना आएगा 0.2, 2 जब 4 और कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा, ये आएगा 44, 4.4 डिवाइड बाई 3। इनका अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब,
यहाँ पे वॉल्यूम एंटायर स्टैंड क्या आएगा 525 में हमें माइनस करना पड़ेगा 1.47 और इसका मतलब है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आने वाला है। अब आप आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। बोल रहा है कि जो वेसल है वो इन्वर्टेड कोन की टाइप का है, यानी कि इस तरह का कुछ है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाइट है 8, ठीक, और हाइट 8 है और रेडियस है 5, ये है 5। अब इसमें क्या बात कर रहा है, अब बात कर रहा है कि ये जो मतलब वेसल है, कोनिकल वेसल, ठीक है, ये क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, फिल्ड, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब एकदम, ठीक है, फुल एकदम है, उसमें कोई जगह नहीं और पानी डालने की जगह नहीं, एकदम फुल है, जितना उतना जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही पानी भरा हुआ है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन लेड शॉट्स, यानी कि कांच की गोलियां जो होती है, ठीक है ना, उसको इसमें डाला गया और वो गोलियां जो थी स्फीयर के शेप की थी, उसकी रेडियस थी 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इन वेसल, इसके अंदर डाला गया। बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब ये बोल रहा है कि मैंने मतलब इसमें वो कांच की गोलियां डाली, ठीक है, जो स्फीयर के शेप की थी, तो बोल रहा है कि जितना भी वॉल्यूम था पूरा का, उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया, ठीक। तो अब हमें बताना है क्या कि नंबर ऑफ स्फीयर शॉट्स, मतलब वो कांच की जो गोलियां थी वो कितनी थी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या काम आता है, यहाँ पर फिजिक्स या साइंस में हम लोगों ने वो क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था, क्या कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने वॉल्यूम के इक्वली पानी को डिस्प्लेस करता है, वाटर डिस्प्लेस करता है या एयर डिस्प्लेस करता है ना, वही यहाँ पे लगने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या। पहले हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्या कोन फिल्ड विद वाटर, ठीक है ना। तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा। तो 1/3 पाई मतलब 22/7, ये हमारा 8 और ये हमारा 8 स्क्वायर और ये 5, ठीक है, इतना आएगा। अब इतना ही लिख रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे इसको, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने लेड शॉर्ट डाला है, लेड शॉर्ट्स, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, तो इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस थी कितना 0.5 रेडियस को हम आर बोलते हैं, ये है 0.5 या फिर आर को 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या बोल रहा है, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल शॉट्स, ठीक है, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 22/7, आर क्या है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ऐसा, ठीक है, ये है हमारा। अब हमें क्या चाहिए, ये हो गया एक वॉल्यूम। अब मुझे नहीं पता है कि कितनी कितने स्फेरिकल शॉट डाले हुए, यानी कितनी गोलियां डाली हुई कांच की, ये मुझे नहीं पता। तो अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी एन, मान लेते हैं कि एन होगा, ठीक है, एन होगा। तो वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 1/2 1/2, यहाँ पे आएगा एन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि जो ये पानी था, पानी का कितना वॉल्यूम आ रहा है 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको वी बोलते हैं, 1/4 ऑफ वी, ये बाहर आया और इसकी वैल्यू क्या हुई 22/7 इंटू 1/, इसको 8 कर लेते हैं इंटू एन, ये हुआ, ठीक है। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आया, क्यों आया, क्योंकि उसमें एन साइज की स्फेरिकल बॉल्स डाली गई या शॉर्ट्स डाली गई गोलियां। तो एन कितना आएगा, यहाँ पे 4 से इसको कैंसिल कर दो, 2 आएगा, ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करो 11 आएगा। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, वी बाई, वी कितना है, वी हमारा है 1/3, ठीक, या फिर यहीं पे लिख लो इसको 4/3 इंटू 11/7, ठीक है, इंटू एन, यहाँ पे आएगा 1/3 22/7 इंटू 64 इंटू 5, ठीक है, 64 इंटू 5, यहाँ पर एक चेंज कर लो, क्या चेंज करना है, हाइट 8 थी तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर 8 ही रहने दो, 5 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 8, ये 25 का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक। अब कट करो, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, 11 से 22 कैंसिल, तो एन कितना आएगा, एन आएगा 2 इंटू 2 इंटू 25, यानी कि कितनी गोलियां होंगी 100 लेड शॉट्स होगा, कांच की गोलियां कितनी होगी 100, ठीक है ना,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। यानी कि एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है, पहले वाले की हाइट 220 सेंटीमीटर और डायमीटर है 24, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 60 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं पहले दोनों की, तो सिलेंडर की बात कर रहा है, सिलेंडर, ठीक है। फर्स्ट की बात कर रहा है तो रेडियस क्या है? R1, रेडियस कितनी होगी? 24/2, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद हाइट क्या है? 220 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका क्या चाहिए मुझे? वॉल्यूम चाहिए ना। पहले हम क्या निकालते हैं? दूसरे वाले का। सेकंड सिलेंडर की बात कर रहा है तो इसका रेडियस क्या है? रेडियस है इसकी 8 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 60 सेंटीमीटर। वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2, यहाँ 2 और 1, ठीक है। पाई है 22/7, या फिर पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई को ऐसे छोड़ते हैं, ठीक। R1 का मतलब 12 का स्क्वायर, H1 मतलब 220 प्लस पाई, R2 का मीनिंग है 8 स्क्वायर और H2 का मतलब 60, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा? पाई कॉमन करते हैं तो आएगा 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, ठीक। इसके बाद क्या आएगा? इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3.14 इंटू, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 35520, ये आने वाला है, ठीक है ना। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आने वाला है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया? मास दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, तो मास इक्वल टू क्या होगा? 11532.8 इंटू 8, ठीक है। इंटू 8 करेंगे तो आएगा कितना? 892262.4 ग्राम। अब केजी बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मास को हम m से डिनोट करते हैं, तो m इक्वल टू क्या आएगा? 1000 से डिवाइड करेंगे तो 892262.4 डिवाइड बाई 1000, इसका मतलब मास की वैल्यू क्या होगी? 892.262 केजी, ये होने वाली इसकी, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। तो जो अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मतलब बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60। अब ये बोल रहा है कि वो कहाँ पे है? वो उसको रखा हुआ है कहाँ? हेमिस्फीयर के ऊपर, और हेमिस्फीयर की रेडियस है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्लेस्ड अपराइट सर्कुलर कोन फुल ऑफ वाटर, मतलब उसको उन दोनों को कहाँ पर रखा गया है? एक सिलेंडर है, वो उसमें वाटर भरा हुआ है, उसके अंदर रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि ऐसा रखा है कि वो जो है वो उसकी सरफेस बॉटम को टच कर रहा है। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। अब इसको डालने के बाद पानी कितना बचा है वो मुझे निकालना है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि सिलेंडर की रेडियस जो है 60 है और हाइट है 180। तो क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर की हाइट दी है 180 और रेडियस दी है 60। इसके बाद कोन की बात करते हैं तो कोन की हाइट है हमारी कितना? हाइट है हमारी 120 और रेडियस है 60, रेडियस तो सेम ही, ठीक। और स्फीयर, हेमिस्फीयर की बात करें अगर, रेडियस दी है उसकी कितना? 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना बचेगा? मतलब पानी कितना बचेगा? पानी बचेगा कि इसका वॉल्यूम, इसमें से हमें इसका वॉल्यूम हटाना पड़ेगा कोन का, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? पाई 7 से कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि पाई ऐसे रहेगा। इसके बाद आर कितना है? आर है हमारा 60 का स्क्वायर, ये है 180, 1/3 पाई, आर है हमारा 60, एच है 120 माइनस, ये है 2/3 पाई, एच है 60। अब क्या करना है कि इसको मुझे सॉल्व करना है थोड़ा, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा? पाई ये आएगा 3600 इंटू 180, ये आएगा 1/3, ठीक। या फिर 3 से कैंसिल करते हैं तो आएगा 40, इसको 3 से कैंसिल करेंगे कितना कितना करेंगे? ये 40, तो ये कितना है? 3600 इंटू 40 पाई, यहाँ पे कितना आएगा? 2/3 पाई इंटू 3600 इंटू 60, कैंसिल 20, कितना आएगा? 3600, पाई कॉमन आएगा, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 180, यहाँ बचेगा 40, यहाँ पे बचेगा 40, ठीक है ना। तो 3600 पाई इंटू 100, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी है? ठीक, पाई की वैल्यू रखना तो रख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये इसका वॉल्यूम होगा, किसका? जितना पानी बचा हुआ उसका वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है? इसमें 3.14 का मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। 3600 इंटू 3.14, यानी कि 314 में
हमें 36 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 64288 2149 40311, कितना आएगा 11304, ठीक है। और कितना 4 जीरो था, 4 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इतना आएगा। और अगर मीटर में बदलना है तो फिर हमें इसमें फिर से सेंटीमीटर में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्यूब है, यानी कि 6 वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मीटर में बदलना है तो इसको 11304000 इसमें 11304 1 2, इसमें क्या करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये मीटर में बदल जाएगा, कितना आएगा 1.13 मीटर क्यूब आने वाला है, ठीक है ना। ये होगा फाइनल। तो अब बढ़ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, बोल रहा है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसकी नेक पर एक सिलेंडर लगा हुआ है, सिलेंडर का डायमीटर 8 है और हाइट, ठीक है, डायमीटर 2 है और हाइट 8 है। तो हम क्या करते हैं, पहले रेडियस निकालते हैं, सिलेंडर रेडियस निकालते हैं इसका, तो आएगा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, और हाइट दी है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना होगा, इस रेडियस दिया स्फेरिकल पार्ट की 8.5 डायमीटर दिया है, यानी कि 2 करना पड़ेगा तो 4.25 सेंटीमीटर आएगा। तो अब ये बोल रहा है कि किसी बच्चे ने इसका वॉल्यूम चेक किया तो 345 आया, तो हमें चेक करना है कि उसने जो मेजर किया वो करेक्ट है या नहीं। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये R1 और ये R2, R1 H प्लस सिलेंडर क्या होता है 4/3 पाई R2 स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में हमारा क्या आएगा, इसमें आएगा 22/7 और R, इसका R कितना है 1 और H है 8, ठीक है ना। या फिर क्योंकि ये 7 से नहीं कट रहा है तो इसको 3.14 यूज कर सकते हैं यहाँ पर, प्लस 4/3 पाई कितना है, पाई को फिर से 3.14 और इसका 4.25 का होल क्यूब, ये लाना पड़ेगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके ये आएगा 25.12, ठीक है। और इसका आएगा हमारा 321.392। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 215 और 46 346, ये हमारा वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और बच्चे का कितना था 345, वॉल्यूम मेजर बाय चाइल्ड 345 सेंटीमीटर क्यूब, दिस मीन्स by first and second child measurement is wrong, यानी कि बच्चे का जो मेजरमेंट हो गलत। हम आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है हमारा, रैचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड। क्या बोल रहा है, रैचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया है, और उसकी शेप क्या है, सिलेंडर, और सिलेंडर के दोनों एंड पर कोन्स, इस तरह के मॉडल। अब ये ठीक है ना। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो मॉडल है इसका जो डायमीटर है 3 सेंटीमीटर है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, और इसके बाद बोल रहा है कि जो कोन लगे हुए हैं इसमें बोथ एंड्स पे इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रैचल मेड, मतलब ये जो सॉलिड बना हुआ है या जो शेप बनी हुई है इसके अंदर कितनी हवा है, हवा का मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, कितनी हवा आ सकती है, या फिर इसमें कितना मटेरियल हम लोग भर सकते हैं, इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। तो डायमीटर दिया 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 3/2 सेंटीमीटर। इसके बाद और क्या दिया है, हाइट दी है, हाइट ऑफ कोन क्या है h1 कितना दिया है, हाइट दी है 2 सेंटीमीटर। तो और टोटल हाइट है हमारी कितना 12 सेंटीमीटर। यहां पर h क्या है, हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर है, ठीक है ना। h क्या है, हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर रखा हुआ है, इसको हम h2 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 हाइट है। तो अब टोटल हाइट क्या दिया 12 सेंटीमीटर दिया। अगर टोटल हाइट की बात करें तो क्या होगा, सिलेंडर का हाइट और कोन के 2 हाइट को मिलाकर ही टोटल 12 बनेगा, यानी कि h2 के साथ हम 2h1 अगर मिलाएंगे तभी 12 आने वाला है। तो h2 क्या आएगा 2 × 2 12, तो h2 यहाँ से आने वाला है 12 - 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में दो हमारे क्या आएंगे कोन्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, कोन की हाइट क्या है 1, ठीक है, और रेडियस में r ही लिखना है क्योंकि रेडियस सेम ही है सबकी, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर h रखते हैं अगर तो 2, ठीक है, 2/3 पाई के बाद r की वैल्यू है 3/2 और h1 है हमारा 2, प्लस पाई को हम नहीं रखते हैं फिर से, r कितना है हमारा 3/2 और h2 कितना है हमारा 8।
ठीक है। अब कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा पाई, पाई के साथ 3/2 का स्क्वायर, ये कॉमन आने वाला, ठीक है। और एक क्या आएगा, ये 4, 2 × 2 4 भी कॉमन आएगा। क्या बचेगा 1/3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो अब यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा पाई 22/7 इंटू 9/4 इंटू 4 इंटू, इसको करेंगे तो 3 2 6 प्लस 1 7/3 1 2 1 2 1 तो वॉल्यूम आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा क्लास 10 का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। उसमें हमने प्रीवियस नॉलेज यूज की किसकी, कौन सिलेंडर, इन सबका वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है उससे रिलेटेड, उन दोनों से मिक्स करके जो भी सॉलिड्स बनते हैं उसका हमने एरिया और सरफेस एरिया निकाला, उसका वॉल्यूम भी निकालना सीखा। ये क्वेश्चन एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से। अपने अगले वीडियो में क्लास 10 का एक और टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स वो लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबका खैर, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।